बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुगर एक जानलेवा मर्ज़। अफसोस की बात यह है कि पाकिस्तान इस टाइम पहले नंबर पे आ चुका है शुगर में। कितनी खौफनाक पोजीशन है कि आज खाली बुज़ुर्ग नहीं, नौजवान को भी शुगर हो रही है, बच्चे बच्चियों को शुगर हो रही है, और वो जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनको भी शुगर हो रही है। क्या वजूहात है? क्या शुगर ट्रीटेबल मर्ज़ है या शुगर का कोई इलाज मुमकिन है पूरी दुनिया में? शुगर की कितनी इकसाम है? शुगर वाले मरीज़ को क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, आज इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शुगर दो किस्म की होती है, टाइप 1, टाइप 2। टाइप और कॉमनली पाकिस्तान में जो सबसे ज़्यादा शुगर है वो टाइप 2 है। टाइप 2 के अंदर बॉडी में इंसुलिन बन रही होती है। टाइप 2 में इंसुलिन बन रही होती है, लेकिन इतनी इंसुलिन नहीं बन रही होती है कि जो आपकी शुगर को कंपनसेट कर सके। इंसुलिन क्या है? इंसुलिन वो रतूबत है जो आपकी बॉडी में लबलबा पैदा करता है, पेनक्रियाज पैदा करता है, और वो जब पेनक्रियाज का फंक्शन स्लो होता है, प्रॉपर शुगर वो इंसुलिन नहीं सिक्रीट करता, तो शुगर लेवल ऊपर चला जाता है। और टाइप 1 में क्या होता है? टाइप 1 में पहले दिन से ही इंसुलिन लबलबा नहीं बना रहा होता। और ये एक और चीज़ आपको बता दूं कि लबलबा के जो बीटा सेल हैं, बीटा सेल जब डैमेज हो जाए तो उसकी डिजेनरेटिव चेंजिंग उसके अंदर पैदा हो जाए तो वो लाइलाज मर्ज़ है। और हम भी ये कहते हैं कि पूरी दुनिया में शुगर का इलाज मौजूद नहीं है, मैनेजमेंट है। बेस्ट मैनेजमेंट आप किसी तरह से कर लें, आप मेडिसिन से कर लें मैनेजमेंट, एक्सरसाइज से कर लें मैनेजमेंट, डाइट से कर लें मैनेजमेंट। मैनेजमेंट से आपने ठीक होना है। शुगर एक लाइफस्टाइल का नाम है, सेडेंटरी लाइफस्टाइल का नाम शुगर है। शुगर आपकी ज़िंदगी की बेहतियातियाँ, बेअतदालियाँ, बदपरेजियों का नाम है। शुगर आपको हर वक्त स्ट्रेस में रहने का नाम है। शुगर आपकी फ़िक्र, आप जब अल्लाह के बनाए हुए कानून में सब्र को छोड़ के और हर वक्त आप वहम में पड़े रहते हैं, तो वो भी आपको शुगर की तरफ लेके जाती है। अल्लाह पाक कहता है कि अगर कोई नुकसान हुआ है तो उस पर आप सब्र करें, और सब्र करने से आप रिलैक्स होंगे। लेकिन जब आप बेसब्रे हो जाते हैं और आप अल्लाह के बनाए हुए कानून में आप दखल अंदाजी करना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ इंसान ऐसी मूजी अमराज में मुबतला हो जाता है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या आप समझते हैं कि सिर्फ चीनी खाने से शुगर होती है, सिर्फ मिठाई खाने से शुगर होती है? ऐसा बिल्कुल नहीं है। बहुत से ऐसे लोग हैं जो सालों साल मिठाई खाते हैं, चीनी खाते हैं, उनको शुगर नहीं है। शुगर टोटल मर्ज़ आपके ब्रेन के स्ट्रेस का है। जिनको कभी अपनी ज़िंदगी में झटके लगते हैं, जब आपको आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा नुकसान होता है, तो आप अपना HbA1c करवाएं या अपना शुगर लेवल चेक करवाएं, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मेरी शुगर एकदम ऊपर गई है, बढ़ गई है। तो ये है कि आज आपको ये मैं बताना चाहता हूँ कि शुगर के अंदर आपने बिल्कुल भी इजी नहीं होना। यहाँ पे HbA1c अगर आप 6 के करीब आ चुके हैं तो आप बॉर्डर लाइन केस नहीं है या प्री डायबिटीज़ में नहीं है, आप शुगर के अंदर आ चुके हैं। 6 पॉइंट से ऊपर जितने भी आपके पॉइंट हैं, 7, 8, वो आप ट्रीटेबल हो चुके हैं कि आपको दवाई देना ज़रूरी हो चुका है। और शुगर का मरीज़ को सिर्फ मैनेजमेंट करनी है। मैनेजमेंट क्या है? सुबह की सैर, खाने के अंदर गंदम का इस्तेमाल कम कर दें। इसी तरह चीनी, आज आप देखें शादियों पे जाते हैं, 2-2, 3-3 बोतलें जो हैं शुगर के पेशेंट पी रहे हैं। मीठा आ गया वो खा रहे हैं, हर किस्म की चीज़ें खा रहे हैं। शुगर क्या करती है? शुगर आपके 3 अहम ऑर्गन को डैमेज करती है। सबसे पहले ब्रेन को डैमेज करती है, जिससे आपकी यादाश्त कमज़ोर होना शुरू हो जाती है। दूसरे नंबर पे दिल को कमज़ोर करती है, दिल के पट्टे कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। तीसरे नंबर पे गुर्दों को डैमेज करती है। ये 3 ऑर्गन आपके जो शुगर बुरी तरह मुतासिर करती है। इन 3 ऑर्गन को कैसे सिक्योर कर सकते हैं, आज हम आपको बताएंगे। इन 3 ऑर्गन को सिक्योर करने के लिए सबसे अहम चीज़ है, वेरी फर्स्ट डे या तो आप इंसुलिन पे आ जाएं। इंसुलिन फौरी तौर पे आपके ऑर्गन को सिक्योर करेगा। और मैं आपको बताऊं, अक्सर लोग टैबलेट्स खाते हैं। टैबलेट्स आपकी शुगर को तो कम कर देती है पर ऑर्गन को सिक्योर नहीं करती। हम तबीब होने के बावजूद लोगों को मशवरा देते हैं कि आप इंसुलिन पे आ जाएं। और अगर इंसुलिन पे नहीं आना चाहते, आपको खौफ है कि हम हर वक्त टीके लगाएं खाने से पहले, खाने के बाद, तो आप हर्बल मेडिसिन पे आप आ जाएं। हर्बल मेडिसिन में प्री डायबिटीज़ का बेहतरीन इलाज मौजूद है। एक्सरसाइज करें, अपनी ज़िंदगी को पुरसकून तरीके से गुजारें,
नमाज का एहतमाम करें, रोज़े रखें और लोगों को ज़कात दें। ये वो तमाम चीज़ें हैं जो ज़कात, आपके जिस्म की भी ज़कात है। अल्लाह ने जो इतना खूबसूरत जिस्म इंसान को दिया है, इसकी भी ज़कात है। मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, शुगर का मर्ज़ नहायत मुज़िब मर्ज़ है। इसकी वजह से मर्द औलाद पैदा करने से कासिर हो सकता है और मर्द के अंदर फिज़िकली, मेंटली प्लस सेक्सुअली इश्यूज डेवलप हो जाते हैं। इसकी वजह से आपकी उम्र कम होना शुरू हो जाती है और आपके अंदर जल्दी बुढ़ापा आ जाता है। शुगर का मरीज़ चेहरे से पहचाना जाता है कि इसको शुगर हो चुकी है, उसके चेहरे की शगुफ्तगी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। आज हम आपको ऐसा ज़बरदस्त नुस्खा बताएंगे कि आप वो बना के जब इस्तेमाल करेंगे तो शुगर जैसे मुज़िब मर्ज़ से आपका छुटकारा हो जाएगा, चाहे वो ख़वातीन को है, मर्दों को है, बच्चों को है या बूढ़ों को है। सबसे पहले आप खुशक करेले ले लें, ताज़ा करेलों को खुशक कर लें, खुशक करेले ले लें। उसके बाद आप ले लें जामुन, जामुन के बीज ले लें। मौसम में आपके घरों में जब जामुन आते हैं, खाएं, उसके बीज संभाल के रखें। तीसरे नंबर पे आप ले लें गुरमार बूटी, गुरमार बूटी। चौथे नंबर पे ले लें अंदर जो तल्ख। पांचवें नंबर पे ले लें चरैता नेपाली और छठे नंबर पे ले लें हरीर सब्ज़ और सातवें नंबर पे आप ले लें मेथी दाना और आठवें नंबर पे आप ले लें कलौंजी। शुरू की 6 चीज़ों को आप एक एक छटांग ले लें और मेथी दाना कलौंजी को आप आधी आधी छटांग ले लें। इन तमाम चीज़ों को सफ़ूफ बना लें। बड़े लोगों के लिए 1 चम्मच सुबह शाम अरके गुलाब के हमरा, आप इसको 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें और आप अपना शुगर लेवल चेक कर लें। और जिनको प्री डायबिटीज़ है या जिनका ग्राफ ऊपर जा रहा है, वो 3 माह इस्तेमाल करने के बाद HbA1c करवाएं। तो इंशाल्लाह अगर उनका HbA1c 6-7 के करीब है तो वो 5 पे आ जाएगा। लेकिन सिर्फ दवाई ही आपको असर नहीं करेगी, पूरा लाइफस्टाइल बदलना पड़ेगा, स्ट्रेस लेवल कम लेना पड़ेगा, अपनी ज़िंदगी को नींद आपने पूरी लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। तो इंशाल्लाह इस नुस्खे के साथ आपकी शुगर बेहतरीन हो जाएगी। अगर ये नुस्खा आप घर पे नहीं बना सकते तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। इंशाल्लाह ये नुस्खा और प्योर अरक आपकी दहलीज तक पहुंचेगा। कई पेशेंट हैं जो हमारे पास आते हैं जो जिनसी बीमारी में मुब्तला हैं। जब उनकी शुगर चेक करवाते हैं तो शुगर लेवल ज़्यादा निकलता है। तो जब तक शुगर कंट्रोल नहीं होगी, जिनसी अमराज में फ़ायदा नहीं होता। और मैं ये आपको बताऊं कि शुगर का ज़्यादा रहना इंसान को बिल्कुल नामर्दगी की तरफ ले जाता है, नामर्द हो जाता है। तो इसलिए सिर्फ शुगर का कंट्रोल करना आपके लिए नहीं, आपके अज़वाज के लिए भी ज़रूरी है, आपके घराने के लिए भी ज़रूरी है और आपके घराने में लड़ाई झगड़ों से भी ये चीज़ आपको बचाएगी। अक्सर शुगर के मरीज़ एक वक्त में आके मर्दाना तौर पे बहुत कमज़ोर हो जाते हैं, उनका जिनसी निज़ाम ज़ीरो पे आ जाता है। ऐसे मरीज़ों के लिए बिल्कुल ना घबराएं। आप अपनी खुराक के अंदर कुछ ऐसी मुकव्वी चीज़ों का इस्तेमाल करें, मग़ज़ियात का इस्तेमाल करें, तो इंशाअल्लाह वो तो आपको बेहतरी करेंगे। पर आज मैं आपको एक ऐसा बेहतरीन नुस्खा अनायत करता हूँ कि जो शुगर के मरीज़ के लिए नहायत ज़रूरत असर चीज़ है। आप लिख सकते हैं नुस्खा: तज 1 छटांग, ताल मखाना 1 छटांग, तुख्म उटंगन 1 छटांग, गोंद कीकर 1 छटांग, गोखरू 1 छटांग, मोचरस 1 छटांग, इलायची सब्ज़ 2 तोले, मस्तगी इंडियन 5 तोले, मस्तगी कोयटा 2 तोले, साली मिस्री 2 तोले और ज़ाफ़रान 3 माशा। इन तमाम चीज़ों को जब आप इस्तेमाल करेंगे 1-1 चम्मच सुबह शाम, तो इंशाअल्लाह जो आपके मसाइल शुगर की वजह से जिनसी कमज़ोरी आपको पैदा हुई है वो इंशाअल्लाह आपकी रफ़ा हो जाएगी। और अगर ये नुस्खा आप ख़ुद नहीं बना सकते तो आप हमारे दिए हुए नंबर पर रब्ता करें। जो हमारे मुस्तनद अतिब्बा की टीम है वो ये नुस्खा आपके घर तक, आपकी दहलीज तक पहुँचाएँगे। और इंशाअल्लाह जब आप ये नुस्खा इस्तेमाल करेंगे, ये नहायत मुस्तनद नुस्खा है, इससे असाब को तक़वियत मिलती है, आज़ाए रईसा बेहतर होते हैं और क़ुव्वत बाह के जो इशूज़ हैं वो भी बेहतर होते हैं। तो ये नुस्खा आपके लिए नहायत खुश आइन साबित होगा। शुगर के मरीज़ दिन में 2 बार अपनी शुगर लाजमी चेक करें। एक फास्टिंग, सुबह निहार मुँह की, और दूसरी रैंडम। दूसरा, इंसुलिन के मुसलसल इस्तेमाल से ज़ाहिर बात है कि आपकी बॉडी के अंदर जो थोड़ी बहुत इंसुलिन बनती है उसका अमल तो कम हो जाता है, लेकिन जब आपने इंसुलिन इस्तेमाल करनी है फिर आपने ताहयात इंसुलिन पे लेना है। तो इंशाअल्लाह 70 साल तक भी वो शुगर आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगी। शुगर के मरीज़ को 5 चीज़ें ऐसी हैं जो उसको मौत की तरफ ले जा सकती हैं।
नंबर 1, शुगर के मरीज़ में अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होगा, वो कैसे ज़्यादा होगा? रात को खाना खा के फिल फोर जब सोएगा तो उसके कोलेस्ट्रॉल भी ज़्यादा होगा, ट्राइग्लिसराइड भी ज़्यादा होगा और उसमें हार्ट फेलियर के चांस बढ़ जाएंगे। और ये मैं आपको बता दूं कि शुगर के मरीज़ में जो हार्ट अटैक होता है वो बैक लोब से होता है और खामोश हार्ट अटैक होता है जिसमें उसको खुद भी नहीं पता होता। अक्सर आप देखते हैं कि शुगर के मरीज़ को अगर हार्ट अटैक होता है वो नींद में उसकी मौत वाक़या हो जाती है। उसकी वजह यह है कि उसके अंदर अलामत ही शो नहीं होती आम बंदों की निस्बत, जैसे चेस्ट में पेन, बाजू में पेन, घुटन। शुगर के मरीज़ में ऐसी कोई अलामत नहीं पैदा होती। बैक लोब से अटैक होता है और आपका हार्ट फेलियर की तरफ चला जाता है। नंबर 1। नंबर 2, शुगर के मरीज़ के अंदर अगर यूरिक एसिड ज़्यादा होगा, तेज़ाबी मादा ज़्यादा होगा तो किडनी आपके डैमेज होने का ख़तरा है। उसमें क्रेटिनिन यूरिया ज़्यादा होगा और अगर शुगर के मरीज़ का क्रेटिनिन यूरिया थोड़ा सा भी बढ़ गया तो उसके किडनी फेलियर का नहायत ख़तरा है। और तीसरी चीज़, शुगर के मरीज़ के अंदर न्यूरोपैथी, कोई भी ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा अगर वो मीठा खा रहा है तो उस सूरत में उसकी न्यूरोपैथी, पाँव के ऊपर ज़ख़म बन जाए या कहीं भी उसकी वेरिकोसील्स का इशू बन जाए, उस सूरत में आप अक्सर देखते हैं कि शुगर के मरीज़ का अंगूठा है, पाँव है, वो काटना पड़ जाता है, वो भी उसको अपाहज की तरफ ले जाएगा। और इसी तरह चौथी चीज़, जब शुगर का मरीज़ बहुत ज़्यादा मीठा खाता है तो ज़्यादा मीठा खाने से ब्रेन जो है अपना काम छोड़ देता है और वहाँ डायमेंशिया जैसे मूजी मर्ज में मुबतला होता है और इस तरह उसका जो दिमागी तौर पे भी जो है ना वो अपना समझ लें दिमागी तौर पे अपाहज हो जाता है। और पांचवी चीज़, एक्सरसाइज की कमी है। जब शुगर का मरीज़ खाया पी के वहीं बैठ जाएगा, एक्सरसाइज नहीं करेगा तो पूरी बॉडी उसकी स्ट्रक हो जाएगी और वो भी उसको मौत की तरफ ले के जाएगी।